एक बार एक माता जी थी। अब माता जी ने विचार किया कि जरा मैं भी किसी मंत्र का जप करूं। एक स्थान पर कथा चल रही थी, माता जी पहुंच गई व्यास गद्दी पे। बोले महाराज जी कोई मंत्र लिख करके दे दो हमें। तो महाराज जी ने एक मंत्र लिख दिया और मंत्र लिख करके दे दिया। मंत्र लिखा क्या? कालिये मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। बोले माता जी इसी मंत्र का रोज 11 माला जप करो, जय जय हो जाएगी आप। अब माता जी बड़े प्रेम से उस पर्चे को लेकर के घर में आई। सुबह का प्रहर स्नान ध्यान किया, चबूतरे पे जाकर के बैठ गई, माला की झोली में हाथ डाला और उस पर्चे को खोला तो पर्चे में लिखा क्या था? कालिये मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। माता जी ने कालिया मर्दन तो पढ़ लिया, कंस निकंदन भी पढ़ लिया। अब जब देवकी नंदन का नंबर आया तो विचार किया, अरे ये तो हमारे उनका नाम है, अब ये कैसे ले ले, यहां पर खतरा है। अब माता जी भग करके पंडित जी के पास में गई। बोले महाराज जी आप भी बड़ा कमाल करते हो। बोले क्या हुआ? कहा हमारे उनका नाम लिख करके दे दिया आपने। अरे महाराज जी ने कहा मैया मुझे क्या पता कि किसका नाम है, ये तो मंत्र है। तो कहा जरा संशोधन करो भाई इसमें। अब महाराज जी ने हाथ जोड़ा, बोले माँ मंत्र में परिवर्तन कर दे ये क्षमता हम में तो नहीं है। अब माता जी थोड़ी देर खड़ी रही। माता जी के एक भतीजा था, भतीजे का नाम था चंपू। विचार किया देवकी नंदन जो हमारे वो है यानी पति जी, वो चंपू के चाचा लगते हैं, तो क्यों ना देवकी नंदन के जगह पे चंपू के चाचा कर दे, नाम उन्हीं का लेना है। अब माता जी ने मंत्र को लिख दिया, कालिये मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तो शरणम। बोले महाराज जी देखो ये मंत्र कैसा है? अरे महाराज जी ने कहा वाह माता जी कितना सुंदर मंत्र आपने बना दिया, जाइए इसी मंत्र का जाप करिए, ले जाओ भाई। अब माता जी वापस आई, माला में हाथ डाल करके बैठी। कालिये मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तो शरणम, कालिये मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तो शरणम। एक दिन शाम का समय माता जप कर रही, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर के ऊंची गली से निकले। लक्ष्मी जी के कान में आवाज गई, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तो शरणम। लक्ष्मी जी रुक गई। बोले सरकार रुकी। विष्णु ने कहा बताओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा सरकार ये कालिये मर्दन को तो मैं जानती हूँ, आप हैं? बोले हाँ। कंस निकंदन को भी जानती हूँ, आप हैं? बोले हाँ। तो कहा ये चंपू के चाचा कौन से नए देवता पैदा हो गए? भगवान ने कहा लक्ष्मी ये भी हम ही है, चलो। लक्ष्मी जी ने कहा अरे सरकार आप भी कमाल करते हो, सब हम ही है, हम ही है, मैं तो नहीं मानती। अब भगवान बोले नहीं मानती तो जाओ परीक्षा लेकर के देख लो भाई, और क्या कर सकती हो। अब लक्ष्मी जी ने कहा ये बात समझ में आई। लक्ष्मी जी पहुंच गई माता जी के पास। माता जी आंख को बंद की, झोली लेकर के कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तो शरणम। लक्ष्मी जी ने आवाज दिया, बोले मैया ए माता जी। अब माता जी ने विचार किया कौन आ गया बीच में डिस्टर्ब करने, और तेज ध्वनि बढ़ाई, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तो शरणम। लक्ष्मी जी ने फिर बुलाया, माता जी और तेज, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तो शरणम। मनी मन क्रोध भी लग रहा है। जब माता नहीं जगी ना तो लक्ष्मी जी ने माता जी के कंधे पर ऐसे हाथ रख के ऐसे किया। हम लोग होता ना जब कोई बोलता नहीं तो ऐसे ऐसे करते, सुनो। तो लक्ष्मी जी ने कहा ए माता जी। अब माता जी को लगा था क्रोध, बस झोली को उठा करके ऐसे पटक दिया। बोले बता क्या बात बता। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ा, बोले माँ क्रोध ना करो, एक छोटी सी बात पूछना है। बोले जल्दी बता। लक्ष्मी जी ने कहा माँ ये कालिये मर्दन को जानती हूँ, कंस निकंदन को भी जानती हूँ, मेरे स्वामी जी हैं, लेकिन जरा ये बताओ ये चंपू के चाचा कौन से देवता है? बस ऐसे माता जी को लगा था क्रोध, और उसी क्रोध में माता ने कहा कि तुम्हारे भतार है, जाओ। अरे लक्ष्मी जी भगी, भगवान विष्णु के पास आई। विष्णु जी ने कहा लक्ष्मी क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा सरकार हमें भी पहचान गई। बोले तुमको कैसे पहचान गई? कहा मुझे पहचान गई तभी तो कहा तुम्हारे भतार।